धीरे धीरे भाजपा अपने पुराने रंग में वापस आ रही है और पुराने लोगों को भी वो धीरे धीरे अपना शक्ति संचय और फिर से अपने पुराने रंग में आने के लिए लगभग छूट देती जा रही है। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार साथ में थे और उनको लेकर के कई तरह की ऐसी बातें थी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रहना पड़ा था, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई बात हो जिससे कि एनडीए पर असर पड़े। इसलिए कई ऐसे हार्डकोर नेता हैं जिनको चुप कराया गया था, शांत कराया गया था और उन्हें बहुत कम से कम बोलने की इजाज़त थी और साथ ही भ्रमण करने की भी इजाज़त थी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि बिहार में सरकार बन गई है, तो बिहार के ऐसे कई नेता हैं जो देश स्तर पर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें छूट दे दिया है। ऐसे ही नेताओं में शुमार है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह लगातार, आपको पता है कि 2019 के चुनाव से ही नीतीश कुमार को भले ही मुख्यमंत्री मानते हों, एनडीए का नेता मानते हों, लेकिन भीतर ही भीतर उनको इस बात का गुस्सा था कि उनके चलते कहीं ना कहीं उनको अपना जो पुराना सीट था उसे छोड़ना पड़ा था। हालांकि चुनाव तो वो जीत गए, लेकिन उसके बाद लगातार बयानों में वो शामिल रहे। आपको बता दें कि तब गिरिराज सिंह अपने पुराने लय में नहीं नज़र आ रहे थे, बहुत संतुलित होकर के बयान दे रहे थे और पार्टी का कहीं ना कहीं उनको चाबी टाइट किया गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से गिरिराज सिंह को कमान दे दिया है। बिहार में लगातार उनका दौरा हो रहा है और ख़ास करके तब इस बात को और ज़्यादा गंभीरता से लिया जा सकता है और इसे कहीं ना कहीं जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो भीतर खाने में चर्चाएं चल रही हैं कि जब आरजेडी जो मुख्य विपक्षी दल है उसने कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है वो, और यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने ही सवर्णों को जब अपने पार्टी का कमान दे दिया, तो फिर कैसे पीछे रहते भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी ने भी फैसला किया और गिरिराज सिंह को सामने खड़ा कर दिया। गिरिराज सिंह लगातार अब बिहार दौरे पर हैं और वो अपने बात लगातार रख रहे हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह बिहार दौरे पर ही थे। इसी बीच में उन्होंने दरभंगा दौरे के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह जो स्वतंत्र प्रभार में हैं, उन्होंने दरभंगा में इस बात को कहा कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है और बिहार में जैसा कुछ हो रहा है उसको लेकर के ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं और एनडीए की सरकार में कोई कमी रह गई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुआ करते थे बिहार में, और प्रधानमंत्री तो यहाँ तक कि जब राजीव गांधी थे तो वो कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता है और आम लोगों के पास 15 पैसे आते हैं। इन सारी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि अब जितना भेजा जाता है उतना पैसा सीधे खाते में लोगों के आते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जातीय जनगणना, उसके एवज में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब इस देश में जनसंख्या नियंत्रण की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसान हितैषी मोदी सरकार है और जो भी लोग किसानों को भड़का रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। उन्होंने स्वामीनाथन समिति के सिद्धांतों को अपनाने का कार्य कर रही है, ये भी बात कहा कि केंद्र सरकार इस पर पूरी तरह से अमल कर रही है। उन्होंने कहा कुछ लोग ने आबादी बढ़ाने का कसम खा रखा है। उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम लेते हुए कहा कि उनके तरह हमारे पीएम यह नहीं कहते हैं कि सरकारी योजनाओं पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। यानी कि उन्होंने सीधी तौर पे अपनी बात जो है वो रख दिया है। पहले वो डायरेक्ट सीधे पाकिस्तान भेजा करते थे, बंगाल की खाड़ी में भेजा करते थे, अब सीधे उन्होंने हमला कर दिया है। एक तरफ जहां तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर है, वहीं अपने हार्डकोर नेताओं को एक बार फिर से खुला छूट दे दिया है और जनसंख्या कानून को लेकर के जितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के नीतीश कुमार पर भी दबाव डाल रही है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून और जातीय जनगणना
ये दोनों ही आमने सामने खड़े हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना करा पाते हैं कि नहीं, या फिर उन्हें जनसंख्या नियंत्रण कानून जो भारतीय जनता पार्टी बना रही है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। गिरिराज सिंह के बयान से तो यही लगता है कि नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं। भले ही एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कहती हो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के वर्तमान जो पिछले 24 घंटे में बयान बदले हैं, उनका योजना बदला है, कार्यक्रम बदला है, उससे तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। बस भारत लाइव को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि सभी खबरें आपको बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।